आज हम लोग आए हुए हैं राजभवन। यहाँ पर लगा हुआ है फ्लावर शो, फ्लावर एग्जीबिशन और वेजिटेबल एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, जो कि पूरे यूपी से आए हुए हैं, हर तरह के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं और टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद अंदर आते हैं। टिकट 10 रुपए पर पर्सन है, एक पर्सन के लिए 10 रुपए। अगर आपके पास पास है तो आपको डायरेक्ट अंदर एंट्री लेनी है और पास को रीचेक कराना है और आपको अपना साइन करना है और डिटेल्स जो भी है फिल करनी है। हमारे लोगों के पास पास था तो हमने डायरेक्ट ही अंदर एंट्री ले ली। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है फ्लावर शो। सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत प्यारे प्यारे फूल। नॉर्मली ये फूल हम लोगों के घरों में देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर हैं। तो आगे पूछेंगे कि कैसे ये लोग यहाँ पर ये फूल, इतने प्यारे प्यारे फूल लेकर आते हैं। इसके बाद हम पूरा ही फ्लावर शो विजिट करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और इस नए व्लॉग को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लखनऊ की ऐसी जानकारियां और ट्रैवल व्लॉग से जुड़े व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, पंचतंत्र पार्क है। मतलब पंचतंत्र से जुड़ी चीजें इस पार्क में ज्यादातर इंक्लूड करी गई हैं। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो ये जो फ्लावर शो है सच में उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पंचतंत्र वन पार्क श्रीमती आनंदी बेन पटेल, जो कि हमारी राज्यपाल हैं, उन्हीं के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ना, यहाँ पर प्लास्टिक के रूप में बहुत प्यारे प्यारे हमारे पशु पक्षी बनाए गए हैं, उनसे जुड़ी कहानियां भी लिखी गई हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ पर आप एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ज्यादातर बच्चों वाली एक्टिविटीज ही हैं, लेकिन यहाँ बड़े भी कूदने में जुटे हुए हैं और वो भी अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी बतख दिखती हैं, जो कि स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा फ्लावर शो। और हमें सबसे पहले एक एरियल व्यू में दिखाई पड़ता है हमारा राम मंदिर, फूलों वाला एक घर और बहुत कुछ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हर एक चीज को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से और बड़े ही डिटेल तरीके से। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत होती है गुलाबों की, गुलाबों से, फिर उन फूलों की जो कि यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। उसके बाद हम लोग आगे जैसे देखते जाते हैं, यहाँ पर साइकिल और घर, पूरा मतलब एक आपको डेकोरम दिया गया है कि कैसे एक फ्लावर का घर हो सकता है और होता भी है। साथ ही साथ इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, जिसके पास चारों तरफ ही हर तरह की फूलों की वैरायटीज लगाई गई हैं। उसके बाद ये पूरा जो व्यू है, यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। अगर आप आते हैं तो रिलैक्स आप कर सकते हैं। फिर हम लोग राम मंदिर का एक प्रारूप है उस पर एंट्री लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोलर सिस्टम दिखाई पड़ता है। ये पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बनाया है? जी, हमारे ये आप ही ने बनाया है? आपके ग्रुप ने? ग्रुप ने बनाया है। इसमें स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के, कुछ एमएससी के, सब लोगों ने मिलकर बनाया पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। क्या इसे रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली सोलर सिस्टम का फ्लोरल मॉडल है, जिसको हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हमने सन और उसके साथ जो प्लानिटरी अरेंजमेंट है उसको दिखाया है। हाँ। साथ ही साथ हमने कुछ मॉडल्स भी दिखाए हैं, जैसे वहाँ पे आप मार्स के पास देख पा रहे होंगे, तो वो मार्स ऑर्बिटर मिशन का मॉडल है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आप सन के पास जो देख पा रहे हैं, ये जो है आदित्य L1 मिशन जो इसरो ने भेजा था, उसका मॉडल है। यहाँ पे GSLV Mark 3 Mark 2 के कुछ मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं लोगों को दिखाने के लिए। और वहाँ पे जो आप कुछ देख पा रहे हैं वो सैटेलाइट्स हैं, इनसैट 1, इनसैट 2, इनसैट 3, जो इसरो ने लॉन्च किए हैं। उस कॉर्नर साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ डॉग प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपका आता है प्लूटो, गॉमिया, मैग्नीक, एरिस एंड सीरिस। इनमें से एक सीरीज जो होता है वो आपका इनसाइड द इनर सोलर सिस्टम का होता है, बाकी जो सारे आउटर सोलर सिस्टम में पाया जाता है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं घंटाघर के पास। घंटाघर जो कि फूलों का बनाया गया। लखनऊ का घंटाघर तो आपने देखा ही होगा, फूलों वाला घंटाघर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर हमारे भारत का नक्शा, जिसके थ्रू ये बता रहे हैं कहाँ पर कौन से मिलेट्स पाए जाते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स पाई जाती हैं और कौन से फ्लावर्स पाए जाते हैं। और फिर वेस्ट मटेरियल से बने हुए बहुत सारे एनिमल्स। और उसी के साथ साथ हमें लक्ष्मी कमल देखने को मिलते हैं, फूल वगैरह देखने को मिलते हैं। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पर लिखा हुआ है फ्लावर शो, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक गेंडा देखने को मिलता है, जो कि फूलों का बना हुआ है। सच में इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी। उसके बाद हमें दिखते हैं सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां, पर्पल गोभी और येलो गोभी, जो कि आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ से शुरू होता है टेंट के अंदर जो भी एग्जीबिशन लगा हुआ है। टेंट के अंदर जितने भी सारे एग्जीबिशन हैं वो बड़े ही यूनिक हैं और उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे पान की वैरायटीज हैं, मैंगो जूसेस, शहद तक की वैरायटीज यहाँ पर हैं।
और उसके बाद यहाँ पे अमरूदों की वैरायटीज हैं। एवाकाडो जो कि बहुत ही ज्यादा रिच फ्रूट माना जाता है, वो भी यहाँ पर है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूलों की तो वैरायटी, क्योंकि फ्लावर शो है तो फूलों की वैरायटी आपको देखने बनता ही, और इतनी वैरायटीज के फूल, इतनी वैरायटी के फूल कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और तरह तरह के फूल आप बस यहाँ देखते रहें। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स जो कि बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। बच्चों ने इन्हें बनाया है और बहुत ही मेहनत से बने हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नींबू और संतरे से बने हुए हमारे शिवलिंग, मतलब हमारे महादेव भगवान। और साथ ही साथ फिर हमें देखने को मिलेगी बहुत बड़ी ओवर साइज्ड मूली, मतलब जैसे लग रहा है इनसे लड़ाई करने के लिए बनाई गई है। और फिर यहाँ कुम्हड़ा हो गया और वो बहुत सारी चीजें जो कि बड़ी यूनिक है। फिर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं राजभवन की ओर। आप राजभवन जाके वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको जितना एरिया दिया गया है विजिटर्स के लिए, वो वहां पर आपको जाने के लिए कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर विजिट कर सकते हैं। अंदर हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जगह आप एंट्री ले सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। और फिर यहाँ पर शुरू होती है नक्षत्र और राशि वाटिका। मतलब ये जो वाटिका है इसमें नक्षत्रों के बारे में और राशियों के बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा है। राशियों के वाटिका के बारे में ये है कि हर राशि के अनुसार कौन सा फूल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और उससे जुड़ी हुई डिजाइन मिल जाएंगी। जैसे मेष राशि, तो मेष राशि से जुड़ी हुई डिजाइन, जैसे मेष राशि के लिए लाल चंदन लिखा हुआ है तो लाल चंदन यहाँ पर है कि लाल चंदन आखिर दिखता कैसे है। और वैसे ही मेष राशि का जो मेष राशि का चिन्ह होता है वो भी बना हुआ है, मतलब हर राशि के अनुसार हर राशि का बना हुआ है। ये छोटा सा प्यारा सा पर्व सच में काफी खूबसूरत है। और फिर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ एंट्री लेते हैं और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है राजभवन का प्रांगण। और यहाँ से सबसे पहले हमें मिलता है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहीं पर हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी डाइनिंग करती हैं, मतलब अपना डिनर करती हैं। और शायद जब उनको अपने मंत्रिमंडल जब आता होगा उनसे मिलने, तो वो यहाँ पर भी उन्हीं के साथ डिनर करती होंगी, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे जो शीशा लगा है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और पिछली बार जब फ्लावर शो था तो यहाँ पे इतना ज्यादा सुंदर नहीं था, शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम चल रहा था, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा सुंदर है। ये है तृप्ति हॉल, यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो म्यूजियम कुछ बनाया गया है बहुत ही यूनिक और एंटिक चीजों को लेकर, हमारे इंडिया से जुड़ी हुई, हमारे भारत से जुड़ी हुई और हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई। साथ ही साथ यहाँ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं एंटिक से हमारे गणेश भगवान जी। साथ ही साथ हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गौतम बुद्धा जी। और फिर अंदर बढ़ने पे हमें गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नटराज की मूर्ति से होते हुए जब हम लोग गांधी जी को देखने की तरफ जाते हैं, मतलब उनका जो म्यूजियम है उनकी तरफ जाते हैं, तो उनके जुड़े हुए सारे काम हमें यहाँ पर फोटोज के थ्रू देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वो पुराने जमाने की कंघा भी मिलता है आपको, जो कि लकड़ी से बना हुआ है और काफी ज्यादा ही अच्छा है। और ये सेमिनार हॉल है हमारे राजभवन का। जब शपथ ली जाती है तो इसी सेमिनार हॉल में ली जाती है। और हमारी राज्यपाल जी जब अंदर राजभवन को शपथ दिलाती है तो वो यही है। और उसके बाद ये उनका लिविंग एरिया है जहाँ पे हमारी राज्यपाल रहती हैं। अभी तो शायद वो फर्स्ट फ्लोर में है, लेकिन नॉर्मली अगर वो रहती है तो यहाँ रहती है। और ये हमारे वो राज्यपाल हैं जो इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके बाद ये जो हमारा लिविंग एरिया है, यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की बंदूकें भी हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये फूलों को पानी में रखा गया, और ये रियल फूल हैं। और ये खूबसूरत फूलों को देखकर आपको सच में लगेगा कि ये प्लांट्स तो आपके घर में होने ही चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और बाहर से देखने में हमारा राजभवन कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर सब्जियों की बहुत ज्यादा प्रदर्शनी और सबसे ज्यादा आलू की प्रदर्शनी लगाई गई। इतने तरह के आलू, जैसे कुफरी आलू हो गया, और बहुत ही तरह के वैरायटीज ऑफ आलू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इतनी वैरायटीज आपको पता भी नहीं होंगी, उतनी है यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जीबिशन है ही वेजिटेबल और फ्लावर शो। इसके बाद हम लोग शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ते हैं और
और क्या क्या एग्जीबिशन में लगा हुआ है और क्या क्या फ्लावर शो में आपको देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे आते ही सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू हो जाती हैं दुकानें जो कि लगी हुई हैं एंटिक चीजों की, यूनिक चीजों की और उन चीजों की जो लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एलोवेरा जेल वगैरह, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वे से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है फ्लोरल पेंटिंग। ये फ्लोरल पेंटिंग जो है ये आखिर है कहाँ से आई है? ये हम CSIR से हमने वो किया था, ट्रेनिंग की थी 3 महीने की। हाँ। उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। ओके, अगर हम आप इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं फीमेल्स को, ओके, बेसिकली females हाँ, ओके ओके। ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ। तो ये सारी जो बना रही है सारी फीमेल्स ही हैं? हाँ, ये सारी फीमेल्स। ओके ओके। और क्या रेट क्या रहता है इनका? ऑब्वियसली एवरेज रेट हम 700 से शुरू किया है। ओके, कार्ड्स हमारे 250 से शुरू है। ठीक है। बुकमार्क ग्रीटिंग हमारे- कार्ड्स, जी। ठीक है ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को सेव करना चाह रहे हैं। देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं, हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं कलर्स। ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सारे कलर्स जो है हाँ, हाँ। नेचुरल है। ये आप पेंटिंग्स घर पे भी लगाओगे 10-15 साल जो भी रहेगा, उसके बाद ये सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। बट कलर्स क्या करेगा, सॉइल को हार्मफुल होता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा। एस्मा हाँ। वगैरह हो रहा है पेंट से, आप देख रहे हो प्लास्टिक उसमें मिक्स होता है। ठीक क्या है। हो रहा है, इनटेक हम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फूलों को जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी केयर कैसे करी जाती है। यहाँ पर जो भाई हैं प्रवीण त्रिपाठी, ये इस काम में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इन्होंने जो डिटेलिंग दी है हम लोगों को इंडोर प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए वो बहुत अच्छे से समझा है। आप यहाँ आते हैं तो इनसे जरूर मिले और ये आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और यहाँ पर फिर है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीजों को प्रिजर्व करना होता है, जैसे आपके पास गुलाब का फूल है, आपको उसे प्रिजर्व करना है तो ये उसको बताते हैं कैसे आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो और इवन ये करते भी हैं, आप इनसे करवा भी सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नीम का कंघा, बैम्बू का कंघा और बहुत ही सारी यूनिक चीजें जो कि राजीव दीक्षित जी की तरफ से हैं। और उसके बाद यहाँ बिना मैदा की चीजें, सूजी की चीजें मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक क्यूट शॉप। Hello, my name is Srishti Trivedi and this is my cute shop. So what is my specialty? I do customize on the spot, so you can choose your own charms there, and I will customize the bracelet like this or like this, ओके or ओके। you can customize your own phone charm like this, earrings like this. इसके बाद आपको यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो गिफ्ट आइटम है बहुत भर भर के हैं, मतलब इतने क्यूट इतने प्यारे से गिफ्ट हैं कि आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं और बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे हैं। उसके बाद ये इतने प्यारे फूल आपको देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली आपके घरों में नहीं। हमने इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि अगर लेना चाहते हैं तो नंबर इन्होंने दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इनसे बातचीत करके फूल ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या एग्जीबिशन में शामिल है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक और यूनिक दुकान। तो आप सबसे यूनिक है यहाँ पे। हाँ। यूएसपी क्या है आपकी? हमारी यूएसपी जो है वो है सी बकथॉन। मेरा नाम ऋषभ है, ये हमारा स्टार्टअप है, मैं वन ऑफ द ग्रोथ पार्टनर हूँ। ठीक है। और सी बकथॉन जो है ये लद्दाख में चाय पाया जाने वाला एक प्लांट है, ठीक है। जिसकी खासियत है इसमें लगभग 190 से ज्यादा हाँ, न्यूट्रिएंट्स पाए गए अकेले एक ही प्लांट में। ठीक है। हाँ, अगर इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखोगे तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन से लेकर ओमेगा फैटी एसिड्स, ओके। जिसमें ओमेगा 7 जो है वो और कहीं नहीं मिलता है, हाँ। बहुत रेयर है, वो फिश ऑयल में भी नहीं मिलता, ओके, वो सी बकथॉन के अंदर पाया गया। ठीक है। इतना सारा न्यूट्रिशन होने की वजह से ये बहुत फायदेमंद है लगभग हर तरीके के लाइफस्टाइल कंडीशन में। हाँ हाँ, हमारे पास इसके जूसेस हैं, इसका बना हुआ टूथपेस्ट है, इसकी ग्रीन लीव्स हैं जो एज ए ग्रीन टी यूज की जाती है। ओके। हाँ, इसका ऑयल यहाँ लखनऊ में आप कहाँ सिचुएटेड हैं? कहाँ पर है? विकास नगर, विकास नगर, हाँ, विकास नगर, कृष्णा नगर के पास? हाँ, ओके ओके। अच्छा, महानगर वाला। ओके ओके। सेक्टर 2। और अगर हम ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन हमारे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। कोई नंबर, कुछ डिटेल्स? हाँ, इंस्टा पे प्रोफाइल है आपकी? हाँ, इंस्टा पे भी है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं। ये जो एग्जीबिशन चल रहा है ये 7, 8, 9 है। 7 को हम लोग गए हैं, 8 आज है और 9 तक आप जा सकते हैं। और सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है और रात तक चलता है 9 बजे तक। और आप जा सकते हैं, 10 ही रुपए का टिकट है। आपके लिए पार्किंग पूरा एरिया है, बहुत अच्छी पार्किंग। आप कार चाहे कार खड़ी करें और बाइक चाहे बाइक खड़ी करें, आराम से खड़ी हो जाएगी। ये हमारे राजभवन में लगा हुआ है और राजभवन में आप एंट्री लीजिए और वहां से आने के बाद फ्लावर शो को एंजॉय करिए। अपनी फैमिली के साथ जाइए और फ्रेंड्स के साथ जाइए। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।